देवी व्रत प्रारंभ हो गए हैं। लोग 9 दिनों तक देवी की उपासना करेंगे। देश में कन्याओं को भोजन करा के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ रहा है। कुसंस्कारी बच्चे अपनी मित्र मंडली में मां की गाली देकर बात करते हैं और हंसते हैं। जब ऐसे शब्द सज्जन पुरुषों के कानों में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कान फटे जा रहे हों। प्रतिक्रिया में क्रोध भी उत्पन्न होता है। यह कौन सी संस्कृति है? डॉक्टर मिश्र ने कहा कि वे 22 मार्च से लॉकडाउन में हैं। पैदल, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि से बाहर नहीं निकले। अपने परिसर में रहते हुए भी उनके कानों में ऐसे शब्द पड़ते हैं तो कष्ट होता है, उनको डांटना पड़ता है। महिलाएं और बच्चियों पर ऐसे शब्द सुनकर क्या बीतती होगी, चिंतनीय है। यह बड़ा विषय है। समाज और सरकार इस पर चिंतन करे और सशक्त कानून बनाए। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। इस समय में एक संस्कृति ऐसी चल पड़ी है जो अपने मित्र को भाई की संज्ञा दी जाती थी, उसकी माँ मेरी माँ, उसकी बहन मेरी बहन, इस तरह की बात कही जाती थी। आजकल के हे खे करते हुए मादर मादर करते हैं, भों भों उनके मुँह से कुत्तों की तरह भौंकते हैं, कान फटते हैं, ऐसी गालियाँ देकर बात करते हैं आपस में। वो बात करें कान में दे जाकर, अपने घर में दे जाकर के, कुछ भी करें जाकर के, लेकिन सार्वजनिक रूप से देते हैं। जो सज्जन व्यक्ति निकलते हैं, माताएं बहनें निकलती हैं, उनके सिर सर से झुक जाते हैं और प्रतिकार नहीं कर पाती। और वही नहीं, इस समय एक सत्र चल रहा था जिसमें सिर्फ महिला जो विधायक हैं उनको बोलने के लिए एक सत्र चलाया गया। किसी महिला विधायक ने इस पर बात नहीं उठाई। ये भी सोचनी है। हो सकता है किसी के मन में बात चल रही हो, लेकिन उठाना उन्होंने वहाँ पर उचित न समझा हो। कहाँ है चिंतक? रसगुल्ला खा करके, बड़े बड़े होटलों में बैठ करके बड़े बड़े भोज करने वाले, वो चिंतन नहीं कर सकते। ये चिंतन प्रकृति के प्रांगण में बैठ करके होता है। जितने ऋषि थे रिसर्च करते थे, प्रकृति प्रांगण में, गुफाओं में, कंदराओं में बैठ करके करते थे। मैं 22 मार्च 2020 से इस परिसर से खुले वाहन में, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि से या पैदल नहीं निकला। कई महीने, 9 महीने, 4 6 महीने में इस बिल्कुल निकले ही नहीं निकला। कभी एदा का था तो बंद गाड़ी में निकला। मेरा एक चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड है, मेरा इस समय क्षेत्र संन्यास चल रहा है, पर चिंतन करता हूँ। मेरी अपनी कोई समस्या नहीं है। इस समाज में सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि जो नए लड़के हैं वो एक दूसरे को गाली देते हैं और माँ की गाली देकर के बात करते हैं, वो सहज में हंसते रहते हैं। ये सोचने की बात है। ये तो संस्कृत खराब हो ही रही है। पुड़िया चबाते चबाते ऐसी गाली देते हैं उनकी कनपटी दो कस दो। और बात यही नहीं, वहाँ से जब निकलती हैं महिलाएं बहनें निकलती हैं, मेरे कान फटते हैं उन शब्दों से, तो उन पर क्या बीतती होगी। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता में ये उल्लिखित है। गाली गलौज की कोई भाषा करता है उसके लिए एक कानून है। लेकिन इस तरह की जैसे सार्वजनिक रूप से धूम्रपान प्रतिबंधित किया गया, ऐसा कानून बनाया गया, कोर्टपा जैसे कानून लाए गए, ठीक इसी तरीके से इस पर भी सशक्त कानून की आवश्यकता है। इस संसद को सुधारना पड़ेगा, तभी ठीक तरीके से राम राज्य होगा। गोरक्षपीठ मातृशक्ति का बहुत सम्मान करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी देवी व्रत होते हैं उनका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वैसे ही हैं। इसमें इनसे अपेक्षा है इस तरह के कानून, एक सशक्त कानून की, कि संस्कृति सुधारनी पड़ेगी। संस्कृत मंत्रालय हमारा क्या कर रहा है, इस पर सर्वे कराएं। सर्वे कराने के बाद इस पर गंभीरतापूर्वक सभी चिंतकों को विचार करना चाहिए। मैं उनकी बात नहीं कह रहा जो होटलों में चाय और समोसे उड़ाते हैं, उनका चिंतन नहीं हो सकता, उनका चिंतन दूषित हो चुका है। कितने लोग हैं चिंतन करने वाले लोग हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। आप लोग चिंतक हैं, चिंतनशील हैं, तो इस पर विचार करें। मातृशक्ति भी इसमें आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद।